वेलकम बैक नासरीन आपको बताएं कि एक तरफ तो मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है और दूसरी जानिब खुदाई पर भी तामीर पर भी पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो जारी हो सारी हैं। इस पर सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कामरान अली, कोहिनूर न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आप पहले इनका पैकेज मुलाहिजा कीजिए। एक तरफ मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है और दूसरी जानिब शहर लाहौर में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। पंजाब हुकूमत ने बारिशों के पेश नज़र खुदाई पर पाबंदी आयद कर रखी है, मगर शहर लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर खुदाई होती दिखाई दे रही है। ये अदारों की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है और उन तमाम तरक्याती कामों को चेक करने के लिए नेस्पाक की खुसूसी ड्यूटी लगाई गई है, मगर लग यूँ रहा है जैसे नेस्पाक की तवज्जो किसी और जानिब है। हालिया तरक्याती कामों में सब्जाजार के इलाका में LDA के शोबा इंजीनियरिंग की जानिब से सड़क तमीर करवाई गई, जो सिर्फ 3 माह के अंदर ही बैठ गई और मुतअद्दिद गाड़ियां गड़ों के गिर गई। अहले इलाका का कहना है कि नाकस मटीरियल के इस्तेमाल से ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब इस नौ तामीर शुदा सड़क को वासा इंतजामिया की जानिब से दोबारा सीवरेज डालने के लिए तोड़ा जा रहा है। ऐसा लग रहा है पंजाब के सरकारी खजाने पर तमाम अदारों ने हाथ साफ करने का मुकम्मल इरादा कर लिया है। इलाका में मौजूद कारोबारी शख्सियात का कहना है कि बार बार सड़क की तोड़ फोड़ से हमारा कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मामले की शफाफ इंक्वायरी की इस्तदा की है और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। पैकेज आपने मुलाहिजा किया। कामरान अली मेरे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब, ये बताइएगा कि लाहौर में ये जो पाबंदी आयद कर दी गई है खुदाई पर, क्या ये सिर्फ कागजी है या फिर इस पर कोई अमल दरामद भी हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर बहुत शुक्रिया। हिरा मामला ये हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान में ख़ास तौर पर पंजाब की अगर बात करूँ तो गंगा उल्टी बह रही है। हम देख रहे हैं कि आप भी देख रही हैं कि मुल्क इस वक्त जो है वो सैलाबी सूरत हाल में। पंजाब का बेशतर इलाका जो है वो सिंध में भी सैलाब है, लेकिन पंजाब का नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ है जी। तो बारिशों के पेश नज़र शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल साहब ने सख्त अहकाम जारी किए थे कि खुदाइयाँ जो हैं वो शहर लाहौर में नहीं होंगी। खुदाई इसलिए की जाती है कि सीवरेज पाइपलाइन डालने की जरूरत पेश आती है, तो खुदाई के बगैर ये नामुमकिन है, ये अमल नहीं हो सकता। जब तक हम खुदाई ना करें तो हम सीवरेज पाइपलाइन जो है वो नहीं डाल सकते। तो इस तरह अगर बात करें लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की, तो उसका एक फेज 1 था, एक फेज 2 था। फेज 1 जो था वो तो मुकम्मल कर लिया गया। फेज 2 में अभी काम जो है वो शुरू होने थे। फंड चूंकि पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी कर दिए गए थे और ठेकेदारों का भी बहुत जबरदस्त प्रेशर था सरकारी अफसरान के ऊपर कि जल्दी काम कराओ, जल्दी काम कराओ। वो इस जल्दी के चक्कर में बिल्कुल आप फुटेज में भी देख सकती हैं कि इकबाल टाउन के इलाके सब्जाजार में जो है वो खुदाइयां की जा रही हैं और हमने ये फुटेज जो हासिल की है वो अहले इलाका भी वहां पर शदीद सरापा एहतजाज हैं, क्योंकि 9 साल से ये सड़क जो है वो इल्तवा का शिकार था। ये प्रोजेक्ट सड़क यहाँ की खराब थी, मगर बड़ी मज़ाहिका खेज बात है, शायद आपको हंसी आ जाए कि जैसे ये सड़क बनी 9 साल के बाद अहले इलाका की सुनी गई, तो ठीक 3 माह के बाद वासा इंतजामिया वहां पर उसको तोड़ने के लिए भी पहुंच गई। कामरान साहब, ये क्या मामला? हम हमेशा ये देखते हैं जब भी कोई इस तरह का काम होता है, कोई डेवलपमेंट होती है, कोई सड़क बनती है, कुछ भी होता है, बैठ क्यों जाती है? क्यों ऐसा मटेरियल बना? अब देखिए, एक आपने सड़क के लिए आपने एम्प्लॉयज रखे हैं, आपने मजदूर लिए हैं, आपने उस पर बजट लगाया है, वो सारी चीजें की हैं, तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो मटेरियल यूज हो रहा है यकीनन वो नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो बैठ रही है ना। अगर आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट, हमारे इंजीनियर्स क्या कर रहे हैं? देखिए हिरा, आज का जो प्रोग्राम है ना वो निहायत मालूमाती भी है और दिलचस्प भी है। मालूमाती इसलिए है कि हम बताएंगे कि ये जो चक्कर घूम रहा है, ये जो बार बार तोड़े, ये तोड़ना बनाना। इकबाल का एक शेर है कि पलट कर झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। मुझे लग रहा है पॉकेट्स गर्म रखने का, गर्म जेबें रखने के लिए ना ये पलट कर झपट रहे हैं बार बार पंजाब के सरकारी। ये बाज के ऊपर मिसाल दी थी उन्होंने कि बाज जो है वो कबूतर को जब पकड़ता है, पहले पकड़ता फिर छोड़ देता है, उसको जख्मी करता थोड़ा सा, फिर छोड़ देता, फिर पकड़ता फिर छोड़ देता और पलट कर झपटता है और झपट कर पलटता है। वो इसलिए पलटता था कि उसका एक तरीकेकार था शिकार करने का, ताकि उसका जो लहू है वो गर्म रहे और वो अपने शिकार को जो है वो जाने भी नहीं देता, उसके ऊपर हमला भी करता है। बिल्कुल इसी तरह पंजाब के सरकारी खजाने को भी अफसरान जो है वो शहीन बने बैठे हैं और पंजाब के सरकारी खजाने को उन्होंने कबूतर समझ लिया। ये पलट कर झपट रहे हैं और झपट कर पलट रहे हैं बार बार। मतलब ये देखें आप, कितनी एक अफसोसनाक बात है। दुनिया जो है वो तरक्की याफ्ता तेज से तेज तरीन दौर आता जा रहा है। आप देख रही हैं तमाम चीजें डिजिटलाइजेशन की जानिब जा रही हैं और हम कहां पर खड़े हैं कि हमारी अदारों की आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। मतलब जब सड़क बनी तो उन्होंने वासा इंतजामिया से नहीं पूछा कि जनाब तुसी पाइप पाने ने
तुसी पहले पाइप पालो असी बाद चौका लांगे, नहीं ऐसे नहीं हुआ। वो आए, अच्छा उनको कहा भी गया, कुछ लोगों ने अहले इलाका ने कहा कि जनाब आपकी मेहरबानी है, ये हमारी गरीबों का पैसा, आपकी मेहरबानी ऐसे ना लगाएं। एलडीए इंतजाम, एलडीए के शोबा इंजीनियरिंग के मैं थोड़ी सी आपसे अभी शुरू करता हूँ कि वो तो खैर अभी सैर सपाटे करके बिल्कुल मैं भी ये क्वेश्चन करने वाली थी आपसे कि भाई उस पे भी बात करता हूँ। पहले मैं जरा आपको ये बता दूं कि ये हुआ क्या। वहां के अहले इलाका ने इनसे रिक्वेस्ट की, एलडीए इंतजामिया से, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, हरून साफी साहब हैं जो डायरेक्टर है इसके, और जो इसरार सईद साहब है वो इसके चीफ इंजीनियर है, उनसे रिक्वेस्ट ये की गई कि सर आपकी मेहरबानी, ये सीवरेज जो है ना हमारा ये खराब है, बारिश हो जाती है तो 2-2 3-3 दिन पानी यहाँ से निकलता है, सड़क आप बना रहे हैं, आपकी मेहरबानी है, आप इस तरह करें सर, पहले यहाँ पर बासा वालों से कह के सीवरेज लाइन डलवा दें, उसके बाद आप सड़क बनाएं ताकि ये हमारा मसला जो है ये प्रॉपर हल हो जाए। ये उन दुकानदारों के बयान हैं जो हमने इकट्ठे किए हैं, जो वहां पर फर्नीचर्स की दुकानें बनाकर सब्जाजार में बैठे हुए हैं। आम आवाम को समझ है, लेकिन जो इदारे काम करें उनको समझ नहीं है। क्या वो बच्चे बैठे हुए, मतलब एक तरह से आप काम जो करें, बस ऊपर ऊपर से काम करें ना, वो अपनी जो उनको गर्म रखने फाइलों के पेट भर रहे हैं, काम कोई नहीं हो रहा। अच्छा मैं उसमें बताऊं किया क्या, इन्होंने कहा जनाब एलडीए जवाब देती है उनको, जनाब सानू फंड मिले ने सड़क बना ले, हमने सड़क बनानी है और हमें फौरी ऑर्डर हुए कि सड़क बनाए। वो कहते सर सीवरेज नहीं डला हुआ, आपकी मेहरबानी है, सीवरेज डालने पर नहीं जी, नहीं हमने पहले सड़क, अच्छा वो सड़क चूंकि बनाई पता नहीं किस इंजीनियर ने बनाई है, किसने उसको पास किया है। मैं तो ये कहूंगा कि अभी हालिया 1 हफ्ता पहले वहां पर 2 गाड़ियां, पहले जोर टाउन में वाकया पेश आया था और अब सब्जाजार में, और हम वहां पर लोगों से उनका मौकफ लेने के लिए जब पहुंचे, हमने लोगों से गुफ्तगू की तो हमें खुद लग रहा था ऐसे कि वो सड़क जो थी वो अनबैलेंस थी, और बिल्कुल वो जो था आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जौहर टाउन में पिछले कुछ महीने पहले ही इतना बड़ा शगाफ पड़ा था जिसको फिल करने के पहले भी भरा गया और फिर कुछ 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा, क्योंकि मेरी खुद की वहां से गुजरना हो रहा था, तो अगेन उसमें वही मसला है। डीजीएलडीए भी वहां से गुजरते हैं, वजीर हाउसिंग भी वहां से गुजरते हैं, सेक्रेटरी हाउसिंग भी वहां से गुजरते हैं, एलडीए के शोबा इंजीनियरिंग के तमाम डायरेक्टर वहां से गुजरते हैं, एमडी वासा वहां से गुजरते हैं। लेकिन देखिए कैसा हमारा कि गाड़ियां जो है वो आम शहरियों की गिरती हैं। खैर इस पे भी हमने प्रोग्राम किया था और उसके बाद पंजाब हुकूमत ने 1 अरब 9 करोड़ रुपए के फंड्स जो है वो जारी किए थे इस प्रोजेक्ट के ऊपर। प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, तकरीबन 6 माह अभी और लगेंगे, उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। वो पूरा जो सीवरेज लाइन पूरी खयाबान फरदौसी रोड की पूरी सीवरेज लाइन जो है वो तब्दील की जा रही है। अब बात वहां पर तो खत्म हो गई है, लेकिन अब सब्जाजार में एक नई कहानी चल पड़ी। अच्छा सब्जाजार में इन्होंने यहाँ पर एक नाला भी है और नाले के गिरदोनवा में ये सड़क बनाई जो 3 माह भी नहीं चल सकी और बैठ गई है, उसमें गाड़ियां भी गिर रही हैं, लोग जो है वो परेशान है। और जो रही सही सड़क थी वो वासा वाले पहुंच गए तोड़ने के लिए। एक तरफ पंजाब हुकूमत कह रही है खुदाई नहीं करनी, दूसरी जानिब खुदाई हो रही है, ठेकेदारों का प्रेशर इसको कंप्लीट करें। तीसरी बात जो है ना, नाले के गिर्द इन्होंने स्पॉल्ट लगाई थी, सीमेंट के ब्लॉक बने होते हैं जिसको हम स्पॉल्ट कहते हैं, वो कुछ ही दिनों बाद खुद ब खुद ही नाले में गिर गए हैं। और वहां पर ये हो रहा है, हमने जब चिंची ड्राइवर से बात की, रिक्शा ड्राइवर से बात की, वो कह रहे जी हम रात के वक्त नहीं पता चलता, चिंची पैसेंजर समेत बीच में चली जाती है नाले के अंदर। देखिए हम लोगों के जानों के साथ खेल रहे हैं। इन तमाम जो तामीराती मंसूबे होते हैं उस पर नेस्पाक जो है वो निगरानी कर रहा होता है, तो वो सो रहे हैं। नेस्पाक की बुनियादी जिम्मेदारी है एक तो इसको क्वालिटी को चेक करना, क्वालिटी कंट्रोल, तमाम चीजें चेक करना। कहीं पर अगर टेंडर 300 फीट का पास हुआ है तो ये ना हो कि अफसरान 200 फीट काम करके फाइल में 300 फीट लिख दें, वो चेक करना है। वो जो है मेजरमेंट सारी उसकी जो करनी है वो नेस्पाक का काम है। अच्छा नेस्पाक के ऊपर भी मैं आपको बताता चलूं कि नेस्पाक का जो अदारा है उसका बुनियादी काम तो यही था, लेकिन हमारे जराये ने हमें ये बताया है कि वासा इंतजामिया की जानिब से कुछ इलाकों में सीवरेज लाइन डले हैं और वहां पर ये कहा गया है कि मटीरियल ठीक इस्तेमाल नहीं हुआ, तो उन्होंने फिर उनकी अच्छी खातर तवाजा जो है वो भी की है कि जनाब आपकी मेहरबानी ये ऐसे ही होना है, तो इसको भी आप गोल मोली रखें तो ना आगे जाने दें। नेस्पाक के अफसरान जो थे इन्होंने भी आपस में गठजोड़ कर ली। नेस्पाक चूंकि एक प्राइवेट अदारा है और इसको इसलिए हायर किया गया था कि ये शहरियों के जानो माल की तहफ्फुज़ के लिए, जिस तरह ये सड़क बैठ गई है। अच्छा इस पे भी नेस्पाक ने, मजेदारी की बात है, अब मुझे हंसी आ रही है कि नेस्पाक ने भी इस पे रिपोर्ट बना के दी है कि काम ठीक हुआ है। अगर नेस्पाक की रिपोर्ट ठीक है तो फिर ये गड़े क्यों पड़ रहे हैं जगह जगह पर। अच्छा अब आपने सवाल किया, हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन? अब आपने सवाल किया कि ये जो सड़क बनी है इसके जिम्मेदारान कौन है, तो इसके जिम्मेदारान हाल ही में बैरून मुल्क से एक शाही दौरा करके वतन वापस लौटे हैं और ये निजी तर्ज का दौरा था। मुल्क डूब रहा था, लोगों का जानो माल मवेशी और जितना सामान था, चारपाइयां, कई बच्चियों के जहेज दरिया में बह रहे थे और हमारे अफसरान वो एंजॉय कर रहे थे, बैरून मुल्क बैठ के देख रहे थे, वो नजारे कर रहे थे कि पाकिस्तान में ये हो रहा है। अच्छा बड़ी अच्छी बात है यार, हम तो सुकून से बैठे हुए बाहर, हम तो एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा एक चीज ये, जब ये अफसरान अब वापस पहुंचे हैं तो इनसे अब सवाल करना हमारा बनता है कि सर आप फ्रेश होकर वापस आ गए हैं, लेकिन जरा ये बता दें कि ये सड़क बैठ रही है जगह जगह से, इसका कौन जिम्मेदार है? आपका काम क्या तनख्वाह लेना है
या उस प्रोजेक्ट से मिलने वाली कमीशन की मुबैना तौर पर वसूली है, या आपने इस बात को भी मेक श्योर करना है कि ये जो पैसे लग रहे हैं अवाम के, देखिए ये मेरे और आपके पैसे हैं। बिल्कुल, ये मरियम साहिबा ने खुद कहा था कि ये अवाम के पैसे हैं और मैं चाहती हूं कि अवाम के ऊपर ठीक ठीक से लगे, ये मेरे अपने पैसे नहीं है। वो कि इस वक्त पंजाब में एक तशहीर की बहुत बड़ी मुहिम जो है वो चल रही है, आपने भी देखा जगह जगह पर फ्लेक्सिस भी अवेजा है, जो भी प्रोजेक्ट हो रहा है उस पर तस्वीरें अवेजा की जा रही हैं, लेकिन ये किसी की जेब से नहीं हो रही है, पंजाब के सरकारी खजाने से हो रही है। बिल्कुल। अच्छा, और सरकारी खजाना, मेरा यहाँ भी यही सवाल है कि सरकारी खजाना जो है वो इदारों की नजर हो रहा है। फिर ये इदारों की नजर इसलिए हो रहा है कि चूंकि अफसरान की जो मैं समझता हूँ मुबैना तौर पर जो मुजरिमाना गफलत है उसके बायस ये सारे मामला जो है वो हो रहे हैं। अच्छा देखिए ना, हम एक पर्सन हमने हायर किया हुआ है कि आपने ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने काम करना है, आपने काम करवाना है, आपने निगरानी भी करनी है, आपने देखना है मटेरियल कौन सा यूज हो रहा है। तो जो पढ़ा लिखा इंसान है उसको मालूम है कि मटेरियल ना के सही या अच्छी क्वालिटी का है, तो हम वक्ती तौर पर मटेरियल जो है उसको यूज कर लेते हैं और उसके बाद हमारी सड़कें भी बैठ जाती हैं। वो जो थोड़ी सी उसमें और अच्छा क्वालिटी का मटेरियल अगर यूज कर लिया जाए तो बार बार मजदूर भी नहीं लगाने पड़ेंगे, आवाम जो है उनका भी नुकसान नहीं होगा, जिनके चिंची, जिनके दूसरे रक्शे, जिनकी मोटरसाइकिलें, जिनके हादसात में नुकसानात हो रहे हैं, गाड़ियां उनकी गढ़ों में गिर रही हैं, उनकी जान का भी नुकसान नहीं। अच्छा हीरा, बात ही है कि हम अच्छे मटेरियल की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि जो उसके मेयार के मुताबिक जो आपने टेंडर भरा ना, जितनी बोरियां सीमेंट की लगनी थी, जितनी बजरी लगनी थी, वो टेंडर के मुताबिक आप उसको लगा। कामरान साहब, ये तो आप भी जानते हैं कि जो हम लोग कोई डेवलपमेंट का मंसूबा आता है तो यही कोशिश होती है कि जो काम किया जा रहा है वो अच्छा काम किया जाए ना। कोई भी ये नहीं चाहेगा, काम की भी मंजूरी तो अच्छे काम की दी जाती है, बीच में जो इस्तेमाल है चीजों का वो आधा से ज्यादा काम हो या उससे कम हो, और बाकी जो है सब जानते हैं कि वो पैसा कहाँ जा रहा है। अच्छा, पाकिस्तान की तारीख है, खासतौर पर पंजाब की बात करें, चूंकि हम पंजाब के ऊपर ही बात कर सकते हैं, हम पंजाबी हैं और लाहौर में रहते हैं, हमने नहीं देखा कि कभी किसी ऑफिसर ने करप्शन की हो तो उसके लिए बड़ी दीगर अगर ममालिक की बात करूं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वहां पर सजाए मौत भी है करप्शन के जुर्म में। अगर आप करप्शन करते हैं तो उस पर सजाए मौत भी है, लेकिन पाकिस्तान में कोई खातिर खां सजाएं, अगर अरबों खरबों के भी केस थे लोगों के तो वो जेल में गए जरूर है और जमानत के बाद बाहर आए, और बाहर आने के बाद वो बिरूने मुल्क फरार हो गए हैं। और अगर वो बिरूने मुल्क फरार नहीं हुए तो यहाँ से उन्होंने अदारों से क्लीन चिट हासिल कर ली है, लेकिन दीगर मुल्कों में ऐसा नहीं है। यही वजह है कि यहाँ पर करप्शन की भरमार है, यही वजह यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। अगर इस तरह दीगर अदारों में अब सख्ती की गई है, जराइम को कंट्रोल करने के लिए नई फोर्सेस बनाई गई हैं, तजावजात को खत्म करने के लिए पीरा फोर्स बनाई गई है, तो करप्शन को खत्म करने के लिए भी एक फोर्स बनानी पड़ेगी। फिर ये करप्शन खत्म होगी, अगर फोर्स नहीं बनेगी तो ये करप्शन का बाजार जो है वो इसी तरह गर्म होता रहेगा और हम इसी तरह टीवी शोज में बैठ के जो है वो इस पे बात करते रहेंगे, लेकिन अमल दरामद कोई नहीं होगा। हमारे पास देखें सजा जजा का निजाम नहीं है, हम बार बार इस बात का जिक्र करते हैं, हमने निशानदेही करनी है और हम निशानदेही कर रहे हैं, अपने नाजरीन को बार बार दिखा रहे हैं जी, अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं कि ये देख रहे हैं यहाँ पर अरबों रुपए की लागत से सड़क बनी लेकिन वो जमीन बोस हो गई। इसके जो जिम्मेदारान हैं इनके खिलाफ ये कोई पहला वाकया भी नहीं। जी बिल्कुल, ये पहला वाकया नहीं है, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, पहला वाकया नहीं है। मुतअद्दिद वाकयात इस तरह के पहले भी पेश आ चुके हैं और ये बार बार सड़क तोड़ने बनाने का जो काम है इसको खत्म करके दही इलाकों में डेवलपमेंट जो है वो करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है शहर लाहौर की आबादी जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ रही है इस वक्त। आप लाहौर की अगर मैं खाली बात करूं तो 3 करोड़ के करीब लाहौर में जो अफराद हैं वो आबाद हैं। अब 3 करोड़ तो वो हैं जो बाय बर्थ हैं, जिनका शनाख्ती कार्ड बता रहा है, जो नादरा का डाटा है, और अगर मैं बात करूं यहाँ पर रहने वालों की तो यहाँ पर 5 से 6 करोड़ लोग रहते हैं। उसकी वजह यह है कि जो सरकारी अफसरान या जो लोग जमींदार हैं जिनका ताल्लुक नारोवाल से, भक्कर से, लिया से, मुल्तान से, दीगर शहरों से है, वो ये चाहते हैं कि हमारा घर लाहौर में हो, हमारे बच्चे लाहौर में पढ़े, हमारे बच्चे लाहौर में पढ़े, हमारे बच्चों का इलाज लाहौर में हो, हमें तमाम तर जो हमारा लिविंग स्टाइल है वो लाहौर जैसा होना चाहिए, हमारी सोसाइटी में हमारा घर हो। यही वजह है कि एग्रीकल्चर लैंड जो है वो आए रोज लाहौर से कम हो रही है और पोल्यूशन लाहौर में बढ़ रही है। आप देखते हैं लाहौर ये आए दिन बीमारियों में मुब्तला भी हैं। बिल्कुल ऐसा सबसे बड़ी वजह है सर्दियां भी आ रही हैं, फिर स्मोक की और मैं वही कह रही हूँ कि जिस आप सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर खुदाई पर पाबंदी लगाई गई है और हम देखें कि हमारे जो सैलाब मुतासिर है वो खैमों में रहने पर भी मजबूर है, आगे सर्दी से भी उन्होंने निपटना, आगे स्मोक से भी उन्होंने निपटना। हमारे जो हुक्मरान है वो तो बच्चों से पूछ रहे हैं कि बिरयानी में बोटी है, तुमने बोटी खाई है, बोटी मिली है? जिसका घर बार लुट गया ना उससे पूछ के देखें आप, उसको बोटी की परवाह नहीं है, उसके तो जिस्म की बोटियां सारी जो है वो नीचे जा चुकी हैं, पानी अपने साथ ले गया। आप उससे ये सवाल कर रहे हैं कि बोटी खाई है, बोटी है बिरयानी में, आप उससे ये सवाल मत करें। आप उसको उसकी जरूरियात जिंदगी की जो चीजें उसकी गुम हुई है वो अगर पूरी कर सकते हो तो करें। अव्वल तो ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। हम तो बात करेंगे सच, असूली तौर पर 78 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए हैं। आपको चाहिए था आप इंतजाम ऐसे करते, बंद बनाते,
क्यों आपने रावी की जमीन पर जो है वो लोगों को कब्जे करने दिए, क्यों लोगों ने क्यों? बिल्कुल पहले क्या किसी को होश नहीं था कि ये दरिया की जमीन है? आपको नहीं पता, अगर 30-40 साल सैलाब नहीं है, आप देखें पूरी दुनिया के जो इंजीनियर्स हैं, जो जिम्मेदारान हैं, जो हुकूमतें हैं, जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, वो पहले पॉलिसी बना के रखते हैं कि ये खतरात आने वाले हैं, इनसे हमने कैसे निपटना है, इनसे हमने क्या करना है। आप लोगों ने, इन लोगों ने जो है वो रावी में सोसाइटीज बना दी, तो फिर लोगों के साथ ऐसे ही होना था। सोसाइटीज के अलावा दही इलाकों में भी पानी गया। अच्छा, दही इलाकों जहां पानी गया, अगर वहां पर बंद बने होते, डैम बने होते, तो यकीनन ऐसी सूरत हाल ना होती। मैं आपको बताऊं हीरा, ये बड़ी अहम बात है, ये आपके प्रोग्राम की सबसे अहम बात है कि लोग जो दीगर इलाकों के, दीगर मुल्कों के लोग हैं, वो इस पानी को तरसते हैं। बिल्कुल, वो इस नेमत को तरसते हैं। वो कहते हैं हमारे पास ये पानी किसी तरीके से पहुंच जाए। आप अंदाजा करें हमारे गम का अलमिया आप देखें, हमारे मुल्क का, और हमारी इस वक्त कैफियत आप देखें क्या है कि वो पानी जो हमें संभालना चाहिए था वो आया हमारे पास और हमारा सब कुछ बहा के ले गया। यही डैम्स बने होते, ये चीजें बनी होती, ये चीजें हमारे, यही पानी हमारे ज़रई जो है फसलों के लिए उधर ये कारआमद होता, बहुत सारे हमारे मसाइल हल हो जाते, बिजली सस्ती मिलती, इससे जो है वो दरख्त लग सकते हैं, इससे बहुत काम हो सकते हैं। लेकिन मैं रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आप ये देखें कि हमारा अलमिया की अल्लाह ने हमें एक नेमत दी, लेकिन वो नेमत भी हमारे जो हुक्मरान है उनकी वजह से ज़हमत बन गई हमारे लिए। क्यों नहीं इस पे काम किया जाता? क्या मुश्किल है? आप लोग आए रोज नई से नई ट्रेन निकाल रहे हैं, नई से नई इलेक्ट्रिक बस निकाल रहे हैं, पुल बना रहे हैं, बिल्कुल आप पुल बना रहे हैं, आप लोग सड़कें नहीं बना रहे हैं। अगर आप लोग डैम्स बनाए, अगर डैम्स नहीं बना सकते तो कम से कम दरिया के गिर्द ऐसे बंद तो बना दें कि शहरी इलाके को नुकसान ना हो सके। रूडा ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया और ये कहा कि 300 किलोमीटर तक जो है वो मैं बंद बनाऊंगा, सड़कें बनाऊंगा, लेकिन उस पर भी अभी तक जो है वो अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और यही वजह है कि वो जो दीगर उसके गिरदोनवा के, रावी के गिरदोनवा सोसाइटीज थी, लोगों के घरों में पानी गया। मैं वही कह रही हूँ कि हम पहले वही ना, हम वो आवाम हैं या हम वो हमारी गवर्नमेंट्स वो होती हैं जो पहले सिर्फ सोई रहती हैं। अगर स्मोक आ गई तो जनाब जब स्मोक आ जाती है फिर हम उससे नहीं काम हो रहा है, चाहिए कि और आवाम को भी जागना है, उस लेवल पे काम नहीं हो रहा। और अगर देखें जो इतने सालों से जब घर बिक रहे थे, सस्ते प्लॉट बिक रहे थे, रावी के अंदर फैक्ट्रियां लगाई जा रही थी, तब तो सब सो ही रहे थे ना, तब तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। और जब सैलाब आया, जब वो सारी चीजें तबाह बर्बाद हो गई, उसके बाद हम सो के आवाम हम बाद में उठते हैं जब मुसीबत आती है। लेकिन अब इस सोने से हमें इस सैलाबी सूरत हाल को अपने मद्देनजर रखते हुए अपने माइंड में हमें जागना है, मिलकर काम करने की जरूरत है, जो हमारे मसाइल हैं उन पर काम करने की जरूरत है और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट गोल्स बनाने की जरूरत है। इस दफा जो बारिशें हुई है ना, वो तबाहकुन बारिशें थी, हम पानी को नहीं संभाल सके। लेकिन आपको बता रहा हूँ कि PDMA की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई उसके मुताबिक आइंदा आने वाले साल में 22% इजाफे के साथ ये बारिशें होंगी। अब आप अंदाजा कर लें कि अगर हमने इन बारिशों से बचना है तो हमें क्या करना होगा। देखें, जो गरीब लोग हैं ना, जो देहातों में रहते हैं, जिनकी फसलें हैं, जिनके माल मवेशी हैं, वो कहीं नहीं जा सकते, उनके पास कोई ऐसे वसाइल नहीं है। मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक शख्स को मदद की जा रही थी, उसको कुछ बिस्किट के पैकेट और कुछ पानी की बोतलें दी जा रही थी और वो रो रहा था, चीख पुकार कर रहा था। उसको जो था वो ये लग रहा था जैसे उसके लिए क़यामत है। और क़यामत है, डेफिनेटली क़यामत है। घर की एक इंसान, उसका घर तबाह बर्बाद हो गया, उसका जो माल मवेशी थे वो बह गए, क्योंकि हम ऐसी वीडियो सामने आ रही है, देख रहे हैं जिसमें सिर्फ हम दुख का जो है दुख और अफसोस ही कर रहे हैं। लेकिन अब हमें मिल बैठकर सबको मिलकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है ना कि जो माल मवेशी जिसके बह गए, उसका जो दूध बेच के वो अपने घर का गुजारा कर रहा था, उसका वो सिस्टम खत्म हो गया। अच्छा, और बीमारियां जो बिल्कुल बीमारियां जन्म लेती हैं, सही कह रही हैं, कितनी बीमारियां। मैं एक और चीज भी आपको बताता चलूं कि दुनिया में मुख्तलिफ इकसाम के जो आफात हैं वो उनकी इकसाम मुख्तलिफ है। हमने सुनामी भी सुना, देखा भी, इसके अलावा आंधी भी बहुत तेज आती है और दीगर चीजों से अल्लाह ताला की जात सबको महफूज रखे। कुछ इस तरह की आफात होती हैं। अच्छा, ये जो सैलाबी आफात है ना, ये अपने असरात अपने जाने के बाद भी छोड़ देता है। बिल्कुल ऐसा इस वक्त जो जहां पर सैलाब की सूरत हाल है ना, वहां पर पीने का पानी मुयसर नहीं है। अभी सेक्रेटरी हाउसिंग ने बड़े सख्त अहकाम जारी किए हैं। गुजरात में बड़ी बुरी सूरत हाल थी, तो वहां पर जो है वो इन्होंने जदीद फिल्ट्रेशन प्लांट जो सोलर की मदद से चलते हैं, उनके अंदर ये खासियत है कि वो जो सैलाबी पानी है उसको पीने के काबिल बना सकते हैं। और वहां पर वो प्लांट लगाए गए हैं, लोगों को साफ पानी की फराहमी वहां पर यकीनी भी बनाई जा रही है गुजरात में। और पानी चूंकि गंदा इस्तेमाल करते हैं तो फिर मूजी अमराज भी इसी वजह से जो है वो फैलते हैं। जो जब पानी घरों से होकर गुजरता है तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि घरों का जो फर्नीचर है, घरों की जो बाकी अशिया इस्तेमाल करने वाली है, वो पानी उनको किसी काम का छोड़ता नहीं है। पानी खुद तो आकर गुजर के चला जाता है, लेकिन जो पीछे तबाही है वो बहुत ज्यादा उसके असरात रह जाते हैं। इसकी निस्बत अगर आंधी की बात करूं तो आंधी जब आती है तो चंद दरख्त तोड़ती है या कुछ घरों की छतें उड़ा के ले जाती है, मगर इस तरह के नुकसानात नहीं होते कि आंधी के आने के बाद उसके देर पा असरात नहीं होते। लेकिन सैलाबी जो असरात हैं ये देर पा होते हैं। ये हमें आने वाले
कई सालों तक जो है वो याद इसको हम रखेंगे, और हमें चाहिए इसके लिए पहले इंतजाम करें। आपको एक और बड़ी अहम बात बताता चलूं कि सैलाब आने के बाद अब अशिया खुदनोश की कीमतों में भी इजाफा। टमाटर आज 400 रुपए किलो में जो है वो फरोख्त हो रहे हैं, जो चंद दिन पहले जो है वो 100 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे थे। 400 रुपए किलो इसका रेट होगा। गंदम के रेट में भी गवर्नमेंट ने चावलों में चावल जो है उसका रेट बढ़ेगा, गंदम का रेट चारा जो है जानवरों का वो भी जो है वो महंगा होने जा रहा है, और बाकी तमाम चीजों पर भी फर्क आएगा, चूंकि अब नुकसानात बहुत बड़े हो गए। लेकिन हमारे हुक्मरानों को ये सोचना होगा, जिनकी हम जिम्मेदारी भी हैं, जिन्हें हम वोट डाल के इक़्तिदार में लेके आते हैं, जिन्हें हम टैक्स पे करते हैं, उनको चाहिए कि वो हमारे हाल पर रहम करें और बंद बनाएं, और तमाम इस तरह की चीजों को खत्म किया जाए, जिससे इस तरह लोगों की जो है वो अमवात आए रोज होती हैं। तो दोबारा मैं लाहौर की तरफ आता हूँ। आपको बताऊं कि शहर लाहौर में इस वक्त जो सब्जाजार के इलाका में सड़क बैठी है, इसका भी एहतसाब होना जरूरी है। बिल्कुल होना। और जो सड़क नई सड़क बनी हुई है, हमारी फुटेजेस में आप देख रही हैं कि बिल्कुल न्यू सड़क जो है वो बनी थी, और अभी मैं समझता हूँ कि वो सही तरीके से खुश्क भी नहीं हुई थी, उसको जो है वो दोबारा जो है वो खेलना शुरू कर दिया। और हमारे यहाँ जैसे मौसमियाती तब्दीलियां होती हैं, तरक्याती कामों को भी इसी तरह जो है वो तब्दील होना चाहिए, और इस बात का इंतखाब करना चाहिए कि ये तमाम तरक्याती काम है, इनको हमने बारिशों के दिनों में नहीं करना। कि जो काम बारिशों के दिनों में होते हैं वो मजबूत नहीं रहते, उनकी साख मजबूत नहीं होती। अगर हम यही काम जो है वो ये जो काम किया गया है, इस पर वज़ीर आला पंजाब इंक्वायरी करेंगे? देखें, हमारा तो काम है आवाज बुलंद करना, अगर वो करें तो बड़ी अच्छी बात है। उनको चाहिए कि अवाम का जो पैसा है वो इस तरह जाया हो रहा है। क्यों कि ये हारून सैफी जो डायरेक्टर प्रोजेक्ट हैं, उनका पैसा जाती तो नहीं था, ना ये इसरार सईद साहब जो हमारे टैक्सेस का पैसा है, आवाम की टैक्स ये किसी का जाती पैसा तो नहीं था, जो अगर किसी ने उन्होंने लगा भी दिया कि कोई गल नहीं, सड़क मैं आप ही बनाई थी, अगर खराब हो गई हुआ है, तो ये अवाम का पैसा था, तो एहतसाब तो होना चाहिए, पूछना भी चाहिए। और मरियम नवाज शरीफ साहब बहुत सख्त भी है इस मामले पे, वो बिल्कुल करप्शन के खिलाफ है, और करप्शन के ऊपर वो जीरो टॉलरेंस उनकी पॉलिसी है। और अगर मैं समझता हूं कि वो इस पे नोटिस लेती हैं, तो यकीनी तौर पर जो इसके गफलत के मुर्तकिब, जिनकी मुजरिमाना गफलत है जिन अफसरान की, वो कटहरे में होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, और इन दिनों बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। और एटलीस्ट अगर हम आवाम या हमारे इदारे सैलाब से मुतासरा लोगों की मदद नहीं कर सकते, तो उसके रिलेटेड जो अहकामात जारी किए जा रहे हैं उसको जरूर फॉलो करें, उस पर जो है वो अपना जिम्मेदारी का सबूत पेश करते हुए इस तरह की खुदाई और इस तरह की चीजें जो हैं, तामीराती जो काम है जिन पर पाबंदी आयद की गई है, उसको जरूर फॉलो करें इस चीज को, कि हम इस तरफ ना जाएं जब तक कि हमें ये कहा गया उतनी देर तक तो एटलीस्ट हम सब्र से काम ले। पहले हम लोगों को होश नहीं होता है और हम चीजें अपनी तरफ से खराब कर देते हैं, और फिर उसके बाद हम आ जाते हैं। पूरी दुनिया जदीद तरीन तरक्की के तकाजों पर अपना तमाम इंटेलिजेंस बेसिस, उनके पास तमाम चीजें। आपको अगले एक माह का मौसम अगर पता करना, तो आप अपने फोन के ऊपर ऐसे क्लिक करें, तो आपको अगले एक माह का मौसम जो है वो गूगल बता देगा कि जनाब अगले एक माह में क्या होने वाला है। अच्छा, अब ये तो वो मामला हैं जिसपे पूरी दुनिया चल रही। पाकिस्तान में भी ये टेक्नोलॉजी मौजूद है, और पाकिस्तानी भी इस टेक्नोलॉजी को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना जो है वो जानते भी हैं। सवाल ये है कि सैलाब आना था, आया, नुकसान करके चला गया, हो गया। अब आने वाले दिनों की हमारी पॉलिसी यही है कि बोटी है बरियानी दे विच कि नहीं है, या हमने इसके ऊपर कुछ करना है। हमने बच्चों को वहां बिठाकर उनसे ये सवाल करना है कि बरियानी में बोटी है या नहीं है, तुम्हें बोटी मिली है, या हमने उनके लिए को पुल को बंद बनाने हैं, या हमने सिर्फ अपने इश्तिहारात चलाने और अपनी पॉपुलैरिटी को जो है वो। अभी तक तो कोई ऐसा ऐलान अभी हुकूमती सतह से तो हमें मसूल नहीं हुआ जिसपे ये हुकूमत कहे, ये हुकूमत भी या अपोजिशन से भी किसी का ये बयान सामने नहीं आया कि हम रावी के करीब या ये पुल बना रहे हैं, बंद बना रहे हैं, काम शुरू कर दिया है, इसका प्रोजेक्ट बन गया या फिजिबिलिटी बन गई, जैसे ही पानी गुजर जाएगा हम इस पे काम शुरू कर दें। अभी तक तो ऐसी कोई जो है वो हमें फिजिबिलिटी नजर नहीं आई, और ना ऐसी कोई मंजूरी होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर ये ना हुआ तो फिर नुकसान जो है वो इसी तरह होता रहेगा। और अभी हुकूमत को भी चाहिए होश के नाखून ले, ताकि शहरियों को जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है उसको यकीनी बनाया जा सके। कामरान अली हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब हमने मिलकर देखना है कि पाकिस्तान को किस तरीके से हम ऊपर लेकर जा सकते हैं और किस तरह इन नागानी आफात से बच सकते हैं। और ये भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सब मिल बैठ के जो काम करें वो सिर्फ बातों की हद तक है, इश्तिहारात की हद तक है, या वाकई हमारे आवाम जो है उनको रिलीफ मिल रहा है। ये था आज का प्रोग्राम, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी एक और प्रोग्राम के साथ, तब तक अपनी मेजबान हिरा आरिफ को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।